भाई आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, यानी वित्तीय वर्ष। बहुत लोग के मन में कन्फ्यूजन रहता है, क्या वित्तीय वर्ष अलग होता है और नॉर्मल ईयर अलग होता है। तो चलिए पूरे डिटेल में बात करेंगे, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते चले जाना है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ फाइनेंशियल ईयर, इसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय वर्ष, बस इतना ही याद रखना है, ठीक। अब यहाँ समझिए, फाइनेंशियल ईयर जो होता है भैया, ये एक अलग ईयर होता है और नॉर्मल ईयर अलग होता है। एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है कैलेंडर ईयर। एक होता है कैलेंडर ईयर, समझिएगा। कैलेंडर ईयर मतलब होता है नॉर्मल ईयर। कैलेंडर ईयर का शुरुआत होता है 1 जनवरी से और लास्ट होता है 31 दिसंबर से। 1 जनवरी से शुरू होता है और लास्ट होता है 31 दिसंबर से। जैसे 2026, 1 जनवरी 2026 का शुरुआत होता है और 31 दिसंबर 2026 को लास्ट हो जाता है। इतना समझ में आ गया। इसी को बोलेंगे कैलेंडर ईयर। लेकिन भैया कैलेंडर ईयर तो आपको समझ में आता है, हम लोग का बाप दादा से चलते आ रहा है और हम लोग जानते हैं। लेकिन फाइनेंशियल ईयर भी बहुत पुराने समय से आ रहा है भैया, लेकिन हम लोग नहीं जानते हैं। फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत कहाँ से होता है, समझिएगा। 1 अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च के बीच का जो भी समय होता है उसी को हम लोग कहते हैं भैया फाइनेंशियल ईयर। अब आपके मन में सवाल उठेगा, यहाँ तो समझ में आया, जनवरी के बाद आता है फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक ही साल के अंदर दोनों महीना आ गया तो कहानी खत्म हो गया। अब यहाँ पर सवाल उठेगा, अप्रैल के बाद क्या आता है? मई आता है, जून आता है, जुलाई आता है, मार्च तो अप्रैल के पहले ही आता है। तो ये क्या नियम हुआ? यही तो समझने वाली बात है भैया, जो कि समझ में आदमी को नहीं आता है। देखिए फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर बात करते हैं 2026 से लेके 2027। यहाँ समझिएगा, 1 अप्रैल 2026 से लेके अगले साल का 31 मार्च 2027 के बीच के समय को फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। और इसको समझाते हैं बढ़िया से, समझिए। प्रत्येक साल के 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च के बीच के समय को क्या कहेंगे? फाइनेंशियल ईयर। क्या कहेंगे भैया? फाइनेंशियल ईयर। इतना समझ में आ गया होगा और इसको डिटेल करेंगे। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि फाइनेंशियल ईयर, देखिए फाइनेंशियल ईयर को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं FY, ठीक। फाइनेंशियल ईयर 2028-2029, ये फाइनेंशियल ईयर 2028-2029 का क्या मतलब है? और फाइनेंशियल ईयर 2030-2031 इसका क्या मतलब है? तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2028-2029 का मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2028 से 31 मार्च 2029 के बीच के समय को फाइनेंशियल ईयर कहेंगे। 1 अप्रैल 2028 अगले साल का 31 मार्च 2029 के बीच को फाइनेंशियल ईयर कहेंगे भैया। इसको समझाने के लिए और एक टेक्निक मैं लगाता हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको और बढ़िया समझाते हैं, यहाँ कुछ डायग्राम बनाते हैं, ठीक। यहाँ देखिएगा, जैसे 2028 का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर से स्टार्ट हो जाएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर इसी तरह चलते रहेगा, ठीक। अब समझिएगा, जैसे है 2028 का जनवरी फरवरी है भैया, तो 2028 में नया फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होगा? जनवरी के महीना से नहीं, जनवरी के महीना से स्टार्ट क्या होगा? भाई कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है भाई जनवरी के महीना से। लेकिन फाइनेंशियल ईयर का अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जनवरी के महीना से स्टार्ट नहीं होगा। ये कहाँ से स्टार्ट होगा? अप्रैल के महीना से। देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये अप्रैल का महीना है, यहाँ अप्रैल लिखे हैं शॉर्ट में। तो अप्रैल के महीना से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? देखिए मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर आप सोचेंगे दिसंबर आ गया, साल पूरा हो गया, नहीं। मैंने क्या लिखा है? 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक। तो
देखिए 2028 में जनवरी से शुरू हो गया था, लेकिन इसका गिनती होगा अप्रैल के महीना से और जाएगा अगले साल का मार्च के महीना में। तो दिसंबर तक में 12वां महीना हो गया। यहाँ तक तो भैया 2028 खत्म हो गया, यहाँ से शुरू हो जाएगा 2029। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, 2029 आ जाएगा मार्च। तो यहाँ तक जो है भैया 1 साल पूरा कंप्लीट होगा फाइनेंशियल ईयर। और इसी फाइनेंशियल ईयर को हम लोग क्या कहेंगे, शुरू कहाँ से हुआ था, 2028 से शुरू हुआ था और गया था कहाँ, 2029। तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 2028-2029 फाइनेंशियल ईयर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में बिल्कुल बढ़िया से आ गया होगा फाइनेंशियल ईयर के मतलब। और जहां कैलेंडर ईयर का बात करेंगे तो कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और यहां तक चला जाएगा दिसंबर तक को कहेंगे कैलेंडर ईयर, लेकिन अप्रैल से लेके अगले साल के मार्च तक को कहेंगे फाइनेंशियल ईयर। चलिए भैया, जब आप फाइनेंशियल ईयर को समझ गए, जब फाइनेंशियल ईयर को आप समझ गए बढ़िया से, तो एक चीज़ हम करते हैं, ध्यान से समझिएगा, अभी मज़ा ही मज़ा है, मज़ा नहीं आएगा बेकार बोलते हैं। यहाँ देखिए फाइनेंशियल ईयर 2028-2029, ठीक। अब देखिए इसका हिसाब किताब कैसे होता है। जैसे आप 2028 से लेके 2029 के बीच, यानी कि यहाँ समझिए, जैसे आप 1 अप्रैल 2028 से लेके 31 मार्च 2029 के बीच जितना भी रुपया आप कमाए हैं भैया, जो भी लेन देन किए हैं, तो होता क्या है, आपको ITR भरना पड़ता है, ITR। तो ITR आप कब भरेंगे, जैसे साल पूरा हो जाएगा, जैसे 31 मार्च 2029 पूरा हो गया तो फिर नया फाइनेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, 1 अप्रैल, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा 1 अप्रैल 2029 से 31 मार्च 2030। अब समझिएगा ITR आपको भरना पड़ेगा। तो 2028-2029 के बीच जितना भी आपका कारोबार चला है, लेन देन हुआ है, तो 2000 क्या करना पड़ेगा, 29 के फाइनेंशियल ईयर में, अगला साल में आपको ITR भरना पड़ेगा। ITR आपको कब भरना है भैया, अगले साल भरना है। तो इस ईयर को हम लोग क्या कहेंगे, देखिए इस ईयर को तो हम लोग फाइनेंशियल ईयर कहेंगे, लेकिन जब हम लोग यहाँ पर ITR भरने जाएंगे तो इसको कहेंगे असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर तो हो ही रहा है, लेकिन जब ITR भरने जाएंगे तो उसको असेसमेंट ईयर कहेंगे। एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब किताब को जब हम लोग जमा करते हैं सरकार के खाता में, हिसाब किताब देते हैं, तो अगला साल जब देते हैं तो उसको असेसमेंट ईयर कहते हैं। और हर असेसमेंट ईयर अगले साल का क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, ठीक। चलिए एक बात और इसमें समझ लेते हैं, जब यहाँ तक आप रुक ही गए भाई, तो और बढ़िया से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जैसे कोई योजना के अंदर बात होता है, जैसे कोई योजना ले लेते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे वीडियो है, देख सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना लिखिएगा, नॉलेज राहुल लिख के देख सकते हैं, ठीक। जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में क्या है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपको 250 रुपया जमा करना है कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपया जमा करना पड़ता है। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर का बात हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या है कि 1 अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च के बीच इतना पैसा जमा करना है, यही हुआ फाइनेंशियल ईयर, न कि कैलेंडर ईयर। आदमी बोल देता है कि 1 साल में जमा करना है, 1 साल में। अरे भैया 1 साल में मतलब कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से नहीं, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक नहीं, 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक आपको जमा करना है, वही हुआ फाइनेंशियल ईयर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा फाइनेंशियल ईयर के बारे में। अगर कुछ भी नॉलेज मिला, आपको लगा मैं नॉलेज दे पाया, तो लाइक करिए, कमेंट करके अपना राय डालिए। ऐसे नॉलेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर करके और लोगों तक यह ज्ञान को पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप।